दोस्तों आज के दो प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है बेटा, यहाँ पर दो क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 1060 है। और बेटा दूसरा प्रश्न है कोई धन पूर्णांक अपने वर्ग से 42 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। और दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा बेटा कम से कम 6 नंबर का। समझे ना समझे? कितने नंबर? 6 नंबर का। तो दोस्तों आज मैं इन दोनों ही प्रश्नों को बहुत ही सरलता से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोनों में से एक प्रश्न जरूर मिलेगा, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखना। चलो देर न करते हुए पहले प्रश्न वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने लिख दिया है और बेटा एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है दो क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 1060 है। मैं आपसे एक बार बेटा फिर से कहना चाहूंगा सन 2027 में यह प्रश्न जरूर आएगा। कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले हम दो संख्याओं को मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः है ना। क्रमशः माने लगातार कौन सी रहेंगी? एक x तथा x प्लस के 2। समझे? इस प्रकार लिखोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 4 मिले या 6 मिले पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। और बेटा यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है। क्या कहता है कि दो क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 1060 है। भैया ये हमने दो क्रमागत सम संख्या मान ली है ना, एक है x और एक है x प्लस के 2। इनके वर्गों का योगफल कितना है? 1060 है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। दिक्कत हो मुझे बता देना, कोई परेशानी हो उसका हल भी है मेरे पास। ठीक है। फिलहाल मैं दिक्कत होने ना दूंगा। ठीक है, गारंटी है। देखो सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस। अब बात करेंगे ये क्या चीज है, ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और मैंने आपको कितनी बार समझा दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यहां पर मैं आपको अलग से बता देता हूं एक बार और। देखो बेटे यहां समझाऊंगा आपके लिए मैं ना। यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहां पर हमारे पास ए का मान है x और बी का मान है 2 का होल स्क्वायर। तो बेटे हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे कि ए की जगह लिखेंगे x का वर्ग, बी की जगह 2 का वर्ग प्लस के 2ab, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए कि इस वाले मान को इसके स्थान पर रख देंगे, है ना बेटा। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x बराबर 1060। ठीक है। देखो ये वाला मान है ना ये। ठीक है। अब बेटा आगे देखिए, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और यहां पर हो जाएगा हमारा कितना? प्लस के 4x और प्लस के बेटा 4 बचे। संख्या को इधर लेके आ जाओ, माइनस के हो जाएंगे 1060 बराबर 0। ठीक है। अब 2x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 1060 में से 4 गए तो बचेंगे बेटा 1056। कितने बचेंगे? 1056। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम 2 को ले लेंगे कॉमन। ठीक है। तो 2 हमने ले लिया बाहर, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 और बेटे 2 को भाग लाना, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक बचा 2 अट्ठे 16 बराबर 0। 2 का भाग अगर मैं 0 में लगाऊं तो ये खत्म हो जाएगा 2। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के बचेंगे बेटा 528।
बराबर 0, माने 2 का भाग जब 0 में आया तो 2 0 0। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या देखेंगे कि इसको तो करेंगे साइड में, और यह बन गया हमारा द्विघात समीकरण, है ना। तो 528 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं कि प्लस के हमारे पास कितने आ जाए, 2 आ जाए बेटा, कितने आ जाए, 2। तो लिखेंगे 528 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तीन 4 माने 132 बार, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11। तो यहां हम देखते हैं, क्या देखते हैं जी, 11 दूनी 22, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 में से 22 को हटाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, है ना। तो लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के, भाई दोबारा देखो, 11 दूनी 22, ठीक है, और ये हमारा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 24 की और 22 की गुणा करेंगे तो 528 आएंगे, 24 में तो 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर 24 एक्स और माइनस के ले लेंगे कितना, 22 एक्स माइनस के 528। ठीक है, ये हो गया। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, एक्स कॉमन है। ओहो, वो दिखाई नहीं दिया, माफी चाहते हैं सर। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, तो एक्स ले लेंगे बाहर, एक्स प्लस के कितने बचे, 24, माइनस दोनों में क्या कॉमन है, 22, एक्स माइनस भाग बेटा हमेशा याद रखना, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 24 बार, भाग लगा लेना अपने आप। ठीक है, इतना ही आएगा ना। अब x प्लस के 24 हमारे ये रहे, और x माइनस के 22 हमारे पास ये रहे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम यह करेंगे के आहा आहा, इधर आ जा बेटा, ठीक है। हम करेंगे x प्लस के 24 बराबर 0, और यहां कर देंगे x माइनस के 22 बराबर 0। ठीक है, इसको पक्षांतर करते हैं। तो यहां देखो बेटा, ये हो जाएगा हमारा x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 24, ठीक है, और इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर प्लस के 22। तो हमारे पास ये वाला मान्य नहीं है, ऋणात्मक है, ये वाला मान्य है, माने एक हमें सम संख्या प्राप्त हुई कितनी, 22। अभी हमें दूसरी सम संख्या की जरूरत है, तो हम इसको करेंगे ऊपर साइड से, और इसको करेंगे साइड से। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमारी कितनी होगी, 22, दूसरी संख्या, दूसरी सम संख्या क्या मानी थी हमने, बताओ, x प्लस के 2 मानी थी। तो x का मान हमारा कितना है, 22, और प्लस के 2 बेटा कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, तो दोनों संख्या हमने निकालनी, लिख सकते हैं अतः 2 क्रमागत सम संख्या संख्या 22 व 24 होंगी, और यही हमारा क्या है, आंसर है बेटा। ठीक है, तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1060 ही हो, है ना, और भी संख्या हो सकती है, 340 हो सकती है, और भी संख्या हो सकती है। ठीक है, छोटे बड़ी कैसे हो सकते हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा इसको हल करने का। ठीक है, चलो अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। देखिए बेटा, यहां पर मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया है, और लिखा हुआ है, कोई धन पूर्णांक अपने वर्ग से 42 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझे बात को, ना समझे, कोई धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक अपने वर्ग से 42 कम है, तो देखो सबसे पहले वह धन पूर्णांक मान ही लेते हैं, लिखेंगे हल, और लिख देंगे माना, माना वह धन पूर्णांक, धन पूर्णांक x है, क्या है, x है, और बेटा कहता है कि कोई धन पूर्णांक, लो जी ये कोई धन पूर्णांक है, अपने वर्ग से, ये अलग बात हो गई, ये अपने वर्ग से 42 कम है। कितने कम है, 42 कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर ये रहा, इसको इधर लेकर आओ, माइनस के हो जाएंगे x, और माइनस के 42 हमारे पास हैं। जब ये इधर आ गया तो इधर क्या बचा, 0। तो इस 0 को मैं कैसे लिखूंगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 42 बराबर 0, इस प्रकार।
ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब यह करेंगे कि 42 के ऐसे फैक्टर करने, भाई ये बन गया द्विघात समीकरण, 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस के x आ जाए, माइनस के x माने 1 आ जाए, तो कितना आएगा 7 छिंग 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 7 छिंग 42 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के लेंगे 7x और प्लस के लेंगे 6x, माइनस के 42 बराबर 0। ठीक है, अब देखो दो दो ले लेंगे कॉमन, तो एक इधर हो गया एक इधर हो गया। ठीक है, दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन है ना। तो 2x में से एक x इधर आ जाए तो कितना बचेगा, एक x बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 7, प्लस का चिन्ह। इन दोनों में क्या कॉमन है जी, इन दोनों में 6 कॉमन है, तो लिखेंगे x माइनस का चिन्ह 6 सत्ते 42 बराबर 0। ठीक है, अब x माइनस के साथ ये रहे जी, कॉमन हो गए, क्या बचा x प्लस के 6, x प्लस के 6 बराबर 0। अब x माइनस के 7 बराबर 0 कर देंगे और यहां कर देंगे x प्लस के 6 बराबर 0। आगे देखिए बेटा, x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे x बराबर इसको पक्षांतर करने माइनस के 6। ठीक है, ये आया जी निकल कर। तो पूछा क्या था उसने, पूछा था कोई धन पूर्णांक, क्या पूछा था, कोई धन पूर्णांक, तो लिख देंगे वह धन पूर्णांक 7 है। क्या लिख देंगे, वह धन पूर्णांक 7 होगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है बेटा। समझे ना समझे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर तो मैं करूंगा वीडियो को समाप्त, लेकिन आप इनका एक एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं आपको यहां पर दिखा दूं। ठीक है, यहां से देख लीजिए डायरेक्ट ही, आराम आराम से इनको आप देख सकते हो। और बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, खाली संख्या चेंज हो जाएंगी इसमें। आराम से देख लीजिए, इसके बाद में यहां से हो जाता है चालू ये। ठीक, ये हो गया इतना, और इसके बाद में दूसरा प्रश्न मैं दिखा देता हूं। दूसरा प्रश्न ये रहा आपका। तो अब बारी आती है होमवर्क के क्वेश्चन की। मैं आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, खाली मैं संख्या चेंज करूंगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहां पर लिख लीजिए आप क्वेश्चन होमवर्क में लिखेंगे 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, जिनके वर्गों का योगफल 340 हो। ये आपको करके दिखाना है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है बेटा इसी प्रकार हल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, छात्र चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और बेटा मेरे इस चैनल पर सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं, क्रम बाई क्रम आप उन प्रश्नों को देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।